सब्सक्राइब करें द बायोलॉजी चैनल और बेल के बटन को दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। शुक्रिया। हमारे पास एक सेल है प्रोकैरियोटिक सेल। और एक हमारे पास सेल है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मगर यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक सेल मोस्टली यूनिसेल्युलर होते हैं, मगर सेल यूनिसेल्युलर होते हैं और मल्टीसेल्युलर भी होते हैं। मल्टीसेल्युलर भी होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता, नो ट्रू क्रोमोसोम। ट्रू क्रोमोसोम्स क्यों नहीं होता? बिकॉज इनमें नो हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि इनमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होती, इसलिए इसमें ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता। इनमें ट्रू क्रोमोसोम होता है। अगर आप एक बैक्टीरिया को देखेंगे, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है और ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है। अगर इस आप बैक्टीरिया को देखेंगे तो इसका जो न्यूक्लिक मटेरियल है, मीन्स के डीएनए, इसका कॉइल होता है, इसका न्यूक्लिक मटेरियल कॉइल होता है और एक स्पेसिफिक रीजन में होता है और रिच रीजन में होता है। इस रिच रीजन को हम कहेंगे न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक सेल है इनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और बहुत सारे प्रोसेसेस के स्पेसिफिक ऑर्गेनल होते हैं जो इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक हैं इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं मौजूद होता। तो ये फंक्शन कहाँ पे होते हैं? ये फंक्शन होते हैं यहाँ पे। ये जो इनफोल्डिंग, सिंपल इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन की, इसको कहते हैं मीजोसोम। तो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इनके प्रोसीजर मीजोसोम में होते हैं। एक बात और आपने याद रखनी है कि ऑर्गेनल हम उसको कहेंगे जिस मटेरियल के बाहर मेम्ब्रेन मौजूद होगी। तो मेम्ब्रेन अगर मौजूद होगी तो उसको हम ऑर्गेनल्स कहेंगे, सेल के ऑर्गेनल्स। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक में मौजूद होते हैं, मगर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल में मौजूद नहीं होते।